बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच सीरीज का आज का हमारा दूसरा लेक्चर के फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि इन इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस हैव टू मीनिंग्स, कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स या फ्रेजेस होती हैं वो दो किस्म की मीनिंग रखते हैं, एक लिटरल था और एक फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली आपके पास फिगरेटिव लैंग्वेज है। क्या है आपके पास? ये आपके पास फिगरेटिव मीनिंग्स या फिगरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं कि फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगरेटिव मीनिंग्स क्या होती हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली इज ए फिगरेटिव लैंग्वेज which means to draw an imaginary picture or mental picture to convey a message or idea much quicker, effective and vividly। कि ये आप को जो कन्वे करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए, आइडिया कन्वे करने के लिए और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक इमेजिनरी पिक्चर क्रिएट करती है। ठीक है, और बेसिकली ये फिगर ऑफ स्पीच को हम इल्मुल कलाम या इल्मुल बयान कहते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े पोएट्स, अदीब अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उनके अल्फाज कुछ और होते हैं और वो मीनिंग कुछ और दे रहे होते हैं। यानी कि वो कोई वर्ड्स इस तरह यूज करते हैं कि उन वर्ड्स के जो मीनिंग्स निकल रहे होते हैं, वर्ड्स और मीनिंग का डिफरेंस लगता है कि वर्ड्स तो कुछ और हैं और इनके मीनिंग्स कुछ और निकल रहे हैं। ठीक है, और ये सारा किस चीज का कमाल है? ये सारा फिगर ऑफ स्पीच का कमाल है कि जिन फिगर ऑफ स्पीच के वजह से ही ये जो पोएट्स हैं, अदीब हैं, ये क्या करते हैं, इन वर्ड्स को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करते हैं। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच ये चीज होती है। अब फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, हम बारी बारी लेक्चर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे पहला हमारे पास है वो है सिमिली। वो है सिमिली। कि सिमिली क्या होती है? सिमिली क्या होती है? सिमिली बेसिकली वर्ड निकला, इसका जो मतलब उर्दू के अंदर होता है ये होता है तशबीह। ठीक है, इसका मतलब होता है उर्दू के अंदर हम इसको कहते हैं तशबीह। और ये वर्ड जो तशबीह है ये निकला है शबीह से, और इस शबीह का मतलब आपके पास होता है अक्स या तस्वीर। अक्स या तस्वीर। ठीक है, इस शबीह का मतलब या तशबीह अक्स या तस्वीर, यानी कि एक चीज का दूसरी चीज के अंदर अक्स देखना। तो हम कह सकते हैं कि सिमिली को कि कंपेयर, इसको इसकी डेफिनेशन के अंदर हम कह सकते हैं कंपेयर द क्वालिटीज, कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के क्वालिटीज को कंपेयर करना बाय यूजिंग as or like things, by using as or like। यानी कि as और like यूज करके जब हम कोई दो चीजों का आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिमिली। उसको हम कहते हैं सिमिली। कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक, और इसमें एज और लाइक का यूज होगा। यानी कि अगर मुझे कोई दो चीजें एक जैसी नजर आ रही हैं तो मैं उनका कंपेयर कर सकता हूं और इसको कहते हैं कि सिमिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है आपके पास कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ठीक है, यहां पे ही आपके पास क्या है? ह्यूमन है, और यहां पे आप उसे कह रही हैं, लाइन के साथ आप उसको क्या कर रही हैं?
कंपेयर कर रहे हैं उसकी बहादुरी देखकर। ये जानवर है आपके पास, और ये पोएट्री में या इंग्लिश के अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो इस शेर की बहादुरी देखकर हम उसको कह सकते हैं, उसको कह रहे हैं कि वो इतना बहादुर है कि जितना शेर बहादुर है। या इसकी दूसरी मिसाल हम ये भी कर सकते हैं कि ही फॉट लाइक अ लायन, कि वो इस तरह लड़ा है जिस तरह एक शेर लड़ता है, वो शेर की तरह लड़ा है। या एक और मिसाल कि दिस इज एज वाइट एज मिल्क, दिस इज एज वाइट एज मिल्क, कि वो दूध की तरह सफेद है, वो इतनी सफेद है जितना कि दूध। ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पे एज यूज हो रहा है, ठीक है। ये सिमिली में एज या लाइक, जिस तरह लाइक का सेंटेंस अगर देखें, स्टार्स स्टार्स ट्विंकल, स्टार ट्विंकल लाइक डायमंड्स, स्टार ट्विंकल लाइक डायमंड्स। ठीक है। स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं लाइक डायमंड्स। तो ये क्या है, ये सिमिली है। और सिमिली के अंदर आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं विद यूजिंग, बाय यूजिंग एज और लाइक। क्लियर। नेक्स्ट हम जाते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, वो है हमारे पास मेटाफर। ठीक है। मेटाफर, मेटाफर। ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटाफर। और मेटाफर कहते हैं इस्तियारा, मेटाफर कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं इस्तियारा। अरबी में एक लफ्ज है, अरबी के अंदर एक लफ्ज है आरियतन। इस आरियतन का मतलब होता है कि आरजी तौर पर। ठीक है। और इस आरियतन से फिर मुस्तार, और ये लफ्ज जो इस्तियारा है ये इस मुस्तार से निकला है, जिसको हम कहते हैं कि आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर उधार लेना। और जब हम किस दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो लुगत से हम कुछ अल्फाज उधार लेते हैं वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर। ठीक है। तो मेटाफर को हम कह सकते हैं कि कंपेयर, कंपेयर टू थिंग्स डायरेक्टली। और इस मेटाफर के अंदर फिर कंपेयर कर रहे हैं आप दो चीजों को, लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। लाइक और एज के बगैर जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको आप मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। ठीक है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ही इज द लाइन, फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस है ही इज द लाइन, वो एक शेर है। अब यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ उसको कंपेयर कर रहे हैं शेर के साथ, तो उसकी बहादुरी को देखकर हम उसको कह रहे हैं कि ही इज द लाइन, वो शेर है। या इस तरह आप कह सकते हैं द कैमल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको शिप कह दिया, डेजर्ट की, सहरा की ऊंट को, और ये एक लिविंग बीइंग है। शिप आपके पास लिविंग बीइंग नहीं है। या आप किसी की मासूमियत को देखकर कह सकते हैं कि शी इज एन एंजल, वो एक फरिश्ता है। तो उसकी मासूमियत को देखकर आप कह रहे हैं, कि नहीं कहते कि वो एक फरिश्ता है, तो उसको मेटाफर लगा रहे हैं, इस्तियार मुस्तारन आप उसको कह रहे हैं, आरियतन कह रहे हैं कि वो एक फरिश्ता है, उसकी मासूमियत को देखकर उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और दो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें सिमिली और मेटाफर को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और फिगर ऑफ स्पीच लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।